नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार लॉकडाउन के बीच नीतीश सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं, तो वहीं जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब नीतीश सरकार गिर सकती है और तेजस्वी की सरकार बन सकती है। तो वहीं पप्पू यादव को मरवाना चाहती है सरकार, उन्होंने खुद कहा है। तो वहीं गंगा में बहती लाशों पर फंस गई है नीतीश सरकार। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में लॉकडाउन जारी है और बिहार को अब 25 मई तक लॉकडाउन कर दिया गया है। उसके साथ ही बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस नए लॉकडाउन में कुछ नए नियम लागू कर दिए। सबसे पहले तो बिहार में सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक शहरों में दुकानें खुलेगी। तो वहीं ग्रामीण इलाकों में सुबह के 8 बजे से दोपहर के 12 बजे तक दुकानें खुलेगी। और साथ ही बिहार में निर्माण सामग्री मतलब सीमेंट, छड़ की दुकानें या फिर हार्डवेयर या बीज और खाद की दुकानें सिर्फ सप्ताह में 2 दिन खुलेंगे, सोमवार और गुरुवार को खुलेंगे। और इस बार शादी ब्याह में ना ही डीजे बजेगा और ना ही बारात जुलूस निकलेगा। देख लीजिए, इस बार सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी और 3 दिन पहले स्थानीय थाने में आपको सूचना देनी होगी। साथ ही इस बार नया नियम लागू कर दिया गया है, आप अपने प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप जरूरी काम से अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, जैसे दवा की दुकान, फल सब्जी आदि लेने के लिए, कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि आप जा सकते हैं। तो वहीं माल गाड़ियों पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं रहेगी, सभी मालगाड़ियां चलती रहेगी। जीतन राम मांझी जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग कर दिए हैं कि बिहार के बेरोजगार युवाओं को 5,000 रुपये भत्ता देना होगा तो देना ही होगा। जीतन राम मांझी जी ने मांग की है कि बिहार के सभी बेरोजगारों को 5,000 प्रति महीने मिलना चाहिए। जीतन राम मांझी जी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और लगातार जीतन राम मांझी जी चाहे पप्पू यादव का मामला हो या कोई अन्य मामला, हमेशा नीतीश सरकार के फैसले का विरोध करते हुए दिख रहे हैं। नीतीश सरकार से नाराज दिख रहे हैं जीतन राम मांझी। और यदि ये जीतन राम मांझी की मांग नहीं मानी गई तो जीतन राम मांझी कहीं और भी नाराज ना हो जाए। जीतन राम मांझी जी बोले हैं कि हमने चुनावी घोषणा पत्र में बिहार की जनता से वादा किया है, तो अब उन वादों को पूरा करने का समय आ गया है। अतः बिहार के युवाओं और युवतियों को 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। देखिए, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जी लगातार नीतीश सरकार के फैसले का विरोध करते हुए दिखते हैं, लगातार सरकार से नाराज चल रहे हैं। यदि इनकी नाराजगी और भी बढ़ी और कहीं ये एनडीए से अलग हो गए तो नीतीश सरकार तो तुरंत ही गिर जाएगी। और यदि तेजस्वी को समर्थन दे दिए तो तेजस्वी की भी सरकार बन सकती है। इस कोरोना काल में यूपी और बिहार में बीजेपी की सरकार है और अब गंगा में लाशें बह रही है, कोरोना मरीजों की लाशें बह रही है। तो लालू यादव ने यूपी और बिहार के लोगों से कहा है कि बिहार और यूपी के बेटों, अपनी गंगा मां को, अपनी जीवन दायिनी गंगा मां को बचा लो। देखिए, आजकल गंगा नदी में लगातार लाशें बह रही है, 100 से ज्यादा लाशें मिली है और लगातार लाशें मिलती ही जा रही है। तो इधर लालू यादव ने कहा है कि यूपी और बिहार के लोगों, अपनी मां को बचा लो, अपनी गंगा मां को बचा लो। उन्होंने कहा कि गंगा मैया की गोद में लाशों का अंबार लगना बेहद ही चिंताजनक, दर्दनाक और शर्मनाक है। आखिर किसकी लापरवाही से ये सब कुछ हो रहा है? यूपी और बिहार के बेटों, अपनी जीवन दायिनी गंगा मां को बचाओ। एक तरफ जहां बिहार सरकार ये कह रही है कि बिहार में लॉकडाउन सफल हो रहा है और लगातार कम मरीज मिल रहे हैं, लेकिन आरजेडी ने कहा है कि कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट बिल्कुल ही गलत है, आंकड़ों का खेल खेल रही है सरकार। आरजेडी ने कहा है सच्चाई ठीक इसका उल्टा है। राजद का कहना है कि बिहार सरकार दावा करती है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है, जबकि वास्तविकता इसके ठीक उल्टा है। कोरोना गांवों तक पहुंच गया है। जब शहरों के अस्पताल इतने दयनीय हैं तो गांवों की हालात क्या होगा आप समझ सकते हैं। पर सरकार के लिए अब गांवों से आंकड़ों का खेल खेलना बहुत आसान हो गया है।
और देखिए, अब तो योगी और मोदी के समर्थक भी बोल रहे हैं कि मोदी, नीतीश और योगी के दावे सब बेकार हैं। जब आदमी ही नहीं बचा पा रहे हैं तो क्या करेंगे इनका। मतलब राजद का सीधा सीधे कहना है कि सरकार झूठ बोल रही है। बिहार में या पूरे देश में कोरोना अभी भी खतरनाक स्थिति में है, अतः सावधान रहें, अपनी रक्षा खुद करें। लालू यादव ने बिहार सरकार की नीतीश सरकार की तुलना कोरोना से कर दी है। कहा है कि कोरोना की तरह खतरनाक है बिहार सरकार। लालू यादव का कहना है कि कोरोना और बिहार सरकार में कुछ समानताएं हैं, दोनों ही जनजीवन के लिए खतरनाक है और दोनों अदृश्य है, नजर नहीं आते हैं। पप्पू यादव जी का कहना है कि नीतीश कुमार जी मुझे कोरोना पॉजिटिव करके मरवाना चाहते हैं। पप्पू यादव जी बोले हैं कि मुझे बेहतर उपचार के लिए वीरपुर जेल से डीएमसीएच दरभंगा लाया गया, वहां जांच की भी व्यवस्था नहीं है तो निजी अस्पताल पारस हॉस्पिटल लाया गया। आखिर ये कौन सा खेल चल रहा है। मधेपुरा में 800 करोड़ में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बना, वहां भी सुविधा नहीं थी, जो मौत का कुआं डीएमसीएच भेज दिया गया। पप्पू यादव बोले हैं कि डीएमसीएच जहां मौत ही मौत है, सब जगह ले जाकर कोरोना संक्रमित करने का इरादा है नीतीश कुमार जी का। वे मुझे कोरोना संक्रमित करके मरवाना चाहते हैं। तो वहीं पप्पू यादव की पत्नी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चेतावनी दे दी है कि यदि पप्पू यादव कोरोना पॉजिटिव हुए तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आपको सीएम आवास से खींच करके बीच चौराहे पर ना खड़ा कर दिया तो मेरा नाम भी रंजित रंजन नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धमकी दे दी है। प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी खबर है। कोरोना काल में बिहार लौटे लाखों प्रवासी मजदूरों को सरकार देगी आर्थिक सहायता, सरकार उनको पैसे देगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। बिहार सरकार के निर्देश पर क्वारंटाइन सेंटर और सामुदायिक रसोई में रहने एवं खाने वालों का निबंधन होगा। इस संबंध में विभाग ने अधिकारियों को प्रखंड स्तर पर ऑफलाइन निबंधन करने का निर्देश दिए हैं। आपको 22 से अधिक योजनाओं का लाभ मिलेगा, सभी अपना रजिस्ट्रेशन जरूर ही करवा लीजिएगा। और श्रम संसाधन विभाग ने तय किया है कि भवन और सड़क निर्माण से जुड़े कामगारों का अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन हो और साथ ही इनका भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जैसे कि राजमिस्त्री, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, कंक्रीट मिलाने वाले मजदूर आदि का रजिस्ट्रेशन होगा। तो आखिर क्या मदद मिलेगा। सबसे पहले तो आपको रोजगार दिया जाएगा, उसके साथ ही निबंधित कामगारों को सरकार कपड़ा और चिकित्सा मद में 5500 रुपए प्रति साल देगी। बच्चों को शिक्षा के लिए सहायता देगी, शादी ब्याह में भी मदद सरकार करेगी और साथ ही विभाग कामगारों को औजार खरीदने के लिए भी पैसे देगी। तो सभी प्रवासी मजदूर जितनी जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन जरूर ही करवा लें। सबकी मदद करने वाले पप्पू यादव अभी जेल में है। नीतीश सरकार ने पप्पू यादव को जेल भेज दिया है। तो इधर हाईकोर्ट के वकील ने कहा है कि पप्पू यादव भगोड़ा नहीं, जिनकी गुहार नहीं सुनी गई। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर बिहार की जनता के साथ वकीलों में भी नाराजगी है। पटना हाईकोर्ट की महिला वकील ने मधेपुरा कोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कोर्ट को अपना काम करना चाहिए और सरकार को अपना। उन्होंने कहा है कि ये वाजिब नहीं है, बिल्कुल ही सही नहीं है कि सबकी मदद करने वालों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। वकील का कहना है कि पप्पू यादव भगोड़ा नहीं था, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती थी, लेकिन कोर्ट को इस संकट को देखते हुए उन्हें रिहा कर देना चाहिए। उन्होंने नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव को गिरफ्तार कर नीतीश कुमार ने जनादेश को संदेश दिया है कि एक व्यक्ति जो दिन रात लोगों की मदद करता है, आज उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उन्होंने नीतीश सरकार से सवाल किया है कि बड़े बड़े अपराधी घूम रहे हैं, आज उन्हें गिरफ्तार करने में नीतीश की पुलिस नाकाम साबित हो रहे हैं। बिहार में लगातार क्राइम का ग्राफ और बलात्कार बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन इस दिशा में नीतीश कुमार की नजर नहीं पड़ती है। अब न्यायालय को भी सोचना चाहिए, जो काम सरकार नहीं कर सकती है वो पप्पू यादव कर रहे हैं। आप देख लीजिए, कोरोना से तबाही का मंजर इस कदर बढ़ता जा रहा है कि चारों तरफ लाश ही लाश नजर आ रही है।
लालू यादव का कहना है कि 2000 से अधिक शव गंगा में बहा दिए गए। इतनी गरीबी है कि मृतकों के परिजनों के पास जलाने के लिए लकड़ी और कफन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए शवों को गंगा जी में बहा दे रहे हैं या दफन कर दे रहे हैं। कथित नीति आयोग सरकारी संपत्ति के एवज में इस पर भी कोई निजीकरण की योजना बनाने में व्यस्त होगा। आप देख सकते हैं कि गंगा में किनारे किस तरह से लोग मरे पड़े हैं, लाश ही लाश नजर आ रही है। तो वहीं शमशान घाट में आप ये नजारा देखिए, कब्रिस्तान में नजारा देखिए, किस प्रकार से चारों तरफ लाश ही लाश गाड़े गए हैं। तो वहीं दैनिक भास्कर का कहना है कि शर्मसार हुई गंगा। कहा जा रहा है कि हालात इस तरह से नजर आए हैं कि गंगा में पानी नहीं, जैसे आंसू बह रहे हो। आज सचमुच इस भयावहता को देखकर गंगा भी शर्मसार हुई। एक तरफ जहां सरकार ये कह रही है कि बिहार में लॉकडाउन सफल हुआ है, लगातार मरीज ठीक हो रहे हैं और अब मामले भी कम मिल रहे हैं, तो वहीं देखिए खबर आ रही है कि 24 घंटे के दौरान पीएमसीएच में कोरोना से रिकॉर्ड मौत हुई है। आज तक इतने मौत नहीं हुई थी। पटना के 4 अस्पतालों में 29 मरीजों ने दम तोड़ा है और ये सरकारी आंकड़ा है। इन अस्पतालों में जो मरीज आए थे उनकी मौत का आंकड़ा है, बाकी जो अस्पताल में नहीं आए वैसे कितने मरीजों की ही मौत हो गई होगी। पीएमसीएच में पहली बार मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा हो गया। यहां 24 घंटे में 11 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। तो वहीं पटना एम्स में 9 लोगों की मौत हो गई। पटना के पीएमसीएच, एम्स, एनएमसीएच के साथ आईजीआईएमएस में 216 मरीज अभी ऑक्सीजन पर हैं। 4 लोगों की मौत हो गई। मौत का सिलसिला जारी है। और तेजस्वी यादव सरकार को झूठा बता रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि सरकार जो कह रही है ना कि लगातार मामले कम मिल रहे हैं, लॉकडाउन सफल हुआ है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। इसके विपरीत ही हो रहा है, लगातार लोगों की मौत हो रही है। लगातार विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार आंकड़ों को छिपा रही है और बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनकी जान के साथ खेल रही है। तो इधर पप्पू यादव का कहना है कि गजब सरकार है भाई, ऑक्सीजन के बिना मौत तो कोई जांच नहीं, ऑक्सीजन देकर बचाया तो होगी जांच। रेडम शिविर के बिना मर जाए तो कोई जांच नहीं, रेडम शिविर दे बचाया तो जांच। आईसीयू बेड वेंटिलेटर के बिना मौत की कोई जांच नहीं, आईसीयू बेड वेंटिलेटर देकर बचाया तो जांच। भूख से मर गए तो कोई जांच नहीं, खाना दे बचाया तो जांच। तो इधर यूपी की सरकार बोल रही है कि बिहार का शव काशी बनारस में नहीं जलेगा। तो पप्पू यादव बोले हैं, क्या ढोंगी योगी शव जलाने में वन नेशन नहीं रहा, अब लाश का भी आधार कार्ड चाहिए, बेशर्म। लगातार विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार आंकड़ों को छिपा रही है और बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनकी जान के साथ खेल रही है। तो इधर पप्पू यादव का कहना है कि गजब सरकार है भाई, ऑक्सीजन के बिना मौत तो कोई जांच नहीं, ऑक्सीजन देकर बचाया तो होगी जांच। रेडम शिविर के बिना मर जाए तो कोई जांच नहीं, रेडम शिविर दे बचाया तो जांच। आईसीयू बेड वेंटिलेटर के बिना मौत की कोई जांच नहीं, आईसीयू बेड वेंटिलेटर देकर बचाया तो जांच। भूख से मर गए तो कोई जांच नहीं, खाना दे बचाया तो जांच। तो इधर यूपी की सरकार बोल रही है कि बिहार का शव काशी बनारस में नहीं जलेगा। तो पप्पू यादव बोले हैं, क्या ढोंगी योगी शव जलाने में वन नेशन नहीं रहा, अब लाश का भी आधार कार्ड चाहिए, बेशर्म।